दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में किसानों के लिए 5 ऐसी योजनाएं जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को वित्तीय सहायता राशि मुहैया करवाई जाती है। तो क्या है महत्वपूर्ण योजना, इस वीडियो में हम जानेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में संचालित किसानों के लिए 5 महत्वपूर्ण योजनाएं। सबसे पहली जो योजना है, राजस्थान बैल जोड़ी अनुदान योजना। जी हाँ, ये नई योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में शुरू किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें किसानों के लिए राजस्थान सरकार है वो अब बैल से खेती करने पर, जी हाँ, एक जोड़ी बैल से खेती करने पर किसानों को 30,000 रुपये का अनुदान देगी। यानी इसमें किसानों को 30,000 रुपये का अनुदान राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बजट घोषणा 2025-26 में सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा उन किसानों को 30,000 रुपये प्रति बैल जोड़ी अनुदान देगी जो बैलों से खेतों की जुताई कर रहे हैं। यानी ऐसे किसान जो बैलों से खेतों की जुताई कर रहे हैं, उनको सरकार के द्वारा 30,000 रुपये अनुदान है वो दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और खेती को आसान बनाना है और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। साथ ही साथ जो नई तकनीक है वो खेतों में अपनाई जा रही है, उसके साथ साथ जो परंपरागत खेती को भी किसान उसी तरह रखे। जैसे बैलों से आपने देखा होगा कि खेतों में जो खेती की जाती थी, खेत जोते जाते थे, लेकिन आजकल मशीनें ज़्यादा आ गई है। तो परंपरागत खेती की तकनीक को बरकरार रखने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा बैल से खेती करने पर किसानों को 30,000 रुपये की अनुदान राशि है वो इसमें दी जाएगी। योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास कम से कम 2 बैल है और वह इनका उपयोग खेती कार्य में कर रहे हो। इसका जो आवेदन है वो राज किसान साथी पोर्टल पर किया जाएगा। तो जल्द ही योजना के संबंध में पूरी जानकारी है वो राजस्थान सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन के रूप में जारी कर दी जाएगी। दूसरी जो योजना है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जी हाँ, इसमें किसानों को पहले 2,000 मिलते थे, अब 3,000 रुपये वो 3 किस्तों में दिए जाते हैं। ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित योजना है। राजस्थान सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों को वित्तीय आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की PM किसान सम्मान निधि योजना, यहाँ PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये किसानों को सरकार है वो अलग अलग किस्तों में 3 किस्तों में देती है। तो अब राजस्थान में भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसको लेकर राजस्थान के भजनलाल सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें किसानों को पहले 2,000 मिलते थे, अब 3,000 मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर तो किसानों को सम्मान पेंशन निधि योजना के तहत 9,000 रुपये वो सालाना मिलते हैं। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाना, ताकि वह अपनी कृषि संबंधी सभी जरूरतों को पूरा कर सके। किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में इसमें 2,000 रुपये तो पहले मिलते थे, अब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 की जगह किसानों को 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि है वो इसमें मिलेगी और ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है। योजना की अगर बात करें तो राजस्थान में CM किसान सम्मान निधि योजना है वो 30 जून 2024 को इसकी पहली किस्त है वो जारी की गई थी। योजना के तहत DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों को उनके बैंक खातों में ऑनलाइन राशि हस्तांतरित की जाती है। नेक्स्ट जो योजना है, राजस्थान फार्म पॉन्ड योजना। जी हाँ, वर्षा जल संरक्षण से किसानों की जो खेत तलाई यानी फार्म पॉन्ड का निर्माण करना, फार्म पॉन्ड का निर्माण करने के लिए सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया है, जिसमें वर्षा जल संरक्षण के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जो कृषि विभाग के माध्यम से साल 2025-26 में पात्र किसानों को इसमें अनुदान उपलब्ध करवा रही है। इसमें ध्यान रखना, टोटल अगर बात करें तो कुल मिलाकर किसानों को 1,35,000 रुपये अनुदान है वो इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। अनुदान के लिए किसान के नाम न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व है तथा सह खातेदार होने पर उसके हिस्से में एक स्थान पर 0.3 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है। ये क्राइटेरिया है, ये होने पर ही इसका लाभ मिलता है। योजना में 1,35,000 रुपये वो मिलते हैं फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए। योजना की अगर आवेदन की बात करें तो आप 30 सितंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो योजना है वो गोपालक किसानों के लिए। जी हाँ, जो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, जो राजस्थान सरकार के द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई है, जिसमें योजना के तहत लाभार्थी पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाया जाता है।
योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान के गोपालक किसान का प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। ये क्राइटेरिया है। ऋण का अगर समय पर भुगतान करता है गोपालक किसान तो उन्हें किसी प्रकार का ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता, यानी ब्याज उनको नहीं लगेगा। इसके अलावा योजना का लाभ उठाने के लिए गोपालक किसान है वो ई मित्र के माध्यम से या संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, जिसमें किसानों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो योजना है लघु एवं सीमांत किसानों के लिए पेंशन की योजना है। जहाँ जो राजस्थान में छोटे और सीमांत किसानों के जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत उपलब्ध करवाई जा रही है। ये पेंशन, यह पहल कृषि क्षेत्र में उन किसानों को महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देती है। इसका उद्देश्य किसानों को जरूरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें सभी किसानों को 1250 रुपये पेंशन है वो दी जाती है और इसमें भी क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, क्यों, किन पात्रता क्या है इसमें, तो 55 साल या उससे अधिक आयु के अगर महिला किसान है तो उनको लाभ मिलता है, या 58 साल या उससे अधिक आयु के पुरुष किसान है तो इसमें लाभ मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो लघु एवं सीमांत किसानों की परिभाषा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31/8/2013 के अनुसार अगर लघु एवं सीमांत किसान है तो ही इसका लाभ मिलता है। नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। जहाँ दोस्तों ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा जो संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ 13 दिसंबर से राजस्थान में किया गया है। इसमें जो चयनित पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का बीमा किया जाता है, गाय और भैंस। इसमें 2 दुधारू पशु, या तो 2 दुधारू पशु का बीमा करवाया जा सकता है या फिर इसमें 10 बकरी, 10 भेड़ या 1 ऊँट का निःशुल्क बीमा होगा। लेकिन यह बीमा केवल उन्हीं पशुओं का होगा जो अन्य किसी योजना में बीमित नहीं है। बीमा केवल 1 वर्ष के लिए होगा और पशुपालक को इसके लिए कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, यानी किसी प्रकार के प्रीमियम को चुकाने की आवश्यकता नहीं है। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र और उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत में अधिकतम जो राशि है वो 40,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। यहाँ 40,000 रुपये प्रति पशु से अधिक राशि नहीं होगी और इसमें 2 दुधारू पशुओं का बीमा है वो इसमें करवाया जा सकता है। तो पशुपालकों के लिए भी ये महत्वपूर्ण योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान में संचालित किसानों और पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं। वीडियो आपको कैसा लगा, दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।